जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं अपने कुछ बचपन की बातें बता रही हूँ मेरी दादी की। मेरी दादी तो है नहीं है, वो तो गुजर गए, उनको गुजरे भी बरसों हो गए। मतलब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तभी गुजर गई थी। तो हम लोग अहमदाबाद में रहते हैं और यहाँ गुजराती भाषा। और राजस्थान में मेरी दादी रहती है भरतपुर के पास एक गीग है, गांव है छोटा सा, वहाँ रहती थी। तो कभी अहमदाबाद हमने उनको अहमदाबाद बुलाया तो अहमदाबाद वो आ रही थी, वहाँ से मेरे चाचा ने बिठा दिया, यहाँ से मेरे पापा उतारने वाले थे। तो अब यहाँ की भाषा में वहाँ की भाषा में बहुत फ़र्क है। तो वो जब गाड़ी में से देखो, गांव राजस्थान में गोटा किसको बोलते हैं? जैसे साड़ी में लगाते हैं, साड़ी में लगाते हैं ना, मतलब लेस, तो उसको गोटा बोलते हैं। और गुजरात में गोटा किसको बोलते हैं? भजिए को, मतलब पकोड़े, जैसे उसको गोटा बोलते हैं। भजिए बनाते हैं आलू के और उसमें डाल के, आलू का बाप के और बेसन में घोल के डालते हैं ना, उसको यहाँ गोटा बोलते हैं। तो गुजरात का स्टेशन आया तो स्टेशन पे गोटे मिल रहे थे। बोले जब तो सस्ती भाड़ा था तो बोले 2 रुपये गोटा, 2 रुपये में गोटे, 2 रुपये गोटे। अब मेरी दादी को तो ऐसा कि साड़ी में लगाने की लेस होगी, तो मेरी दादी को ऐसा कि 2 रुपये में कहाँ मिलेगी पूरी साड़ी में लेस लगाने को। तो मेरी दादी ने उसको रोक लिया। अब बोले क्या चाहिए? तो बोले गोटा दे दो। मेरी दादी ने पैसा दिया, उसने वो भजिया का पड़ीका पकड़ा दिया। अब मेरी दादी तो बोलती है ये नहीं चाहिए, साड़ी में लगाने वाला चाहिए। गोटे वाला भी इसने लगा कि ये साड़ी में लगाने वाला नहीं है, बोले ये खाने वाला है। ये एक मतलब एक यादगार हो गया ना, वहाँ की भाषा और यहाँ की भाषा में फ़र्क है ना। फिर मेरी दादी जब यहाँ आ गई तो मेरा बड़ा वाला भाई है ना, वो छोटा था उस टाइम पे। अभी तो उसके भी बच्चों की शादी हो गई है। तो उस टाइम पे क्या, वो छोटा था तो सेट कट बाल कटाते थे, बाल का नाम ही सेट कट कटाना। तो उसके बाल है ना बड़े हो गए थे तो उसको सेट कट कटाने थे। मेरी दादी उसको देख के बोलती है कि बेटा तेरे बाल कितने बड़े हो गए, कटा ले। तो बोलता है कि नहीं सेट कट कटाऊंगा। अब मेरी दादी को कैसा कि सेट कटा के देगा, तो मेरी दादी कुछ बोली नहीं। फिर 8-10 दिन गए, फिर मेरी दादी बोलती है कि बेटा अभी तक तूने बाल नहीं कटाए, कितने बड़े हो रहे हैं, कटा दे। तो मेरा भाई बोलता है सेट कट कटाऊंगा, इसके लिए बढ़ा रहा हूँ, बोले बढ़ रहे बोले। फिर मेरी दादी, फिर थोड़े दिन और हुए तो भी नहीं कटाए। फिर मेरी दादी बोली कि कब कटाएगा? बोले तो बोले सेट कट कटाऊंगा। मेरी दादी बोले सेट के भरोसे कब तक बैठा रहेगा, ले मैं पैसा देती हूँ और कटा के आ। बोले ये भी एक यादगार हो गया, मतलब एक ऐसा यूं हंसने वाला हो गया कि यानी वहाँ की भाषा, गुजरात की भाषा कुछ समझ में बस ऐसा, मतलब ये थोड़ा बात हो गई है। फिर यहाँ जो नवरात्रि चलती है ना, तो अब नवरात्रि में गरबा है हमारे, पहले पगथिये पग मूकियो ढीचण समाड़ा निर्मोरी माँ। ये गुजराती में क्या है, माता जी का एक गीत है। पहले पगथिये पग मूकियो का मतलब क्या, पहली सीढ़ी पे पैर रखा, ऐसा होता है इसका मतलब। अब मेरी दादी तो बैठी थी, हम लोग गरबा गा रहे थे। फिर गरबा पूरा हुआ, फिर हम लोग सो गए। मैं मेरी दादी के पास जाके सो गई। मेरी दादी तो जो गीत चल रहा था ना, हमारे पहले पगथिये पग मूकियो, तो वो मतलब उसको शर्म आई, जाके सो गई। फिर मैं मेरी दादी के पास सोने लगी तो मेरी दादी मेरे से बात नहीं कर रही थी। मैं बोले क्या हुआ? हम अम्मा बोलते हैं दादी को। मैंने बोला क्या हुआ अम्मा? तो बोलती है तुझे शर्म आती है? बोले भाई है, बाप है, सब आदमी बैठे हैं, और बोलती है मेरा पैर मुँहता, मेरा पैर मुँहता। मुक्कियों का मतलब एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पे रखा, मतलब, और वो उसको समझ में ऐसा है कि पैर मुँहता। तो बोलती है पैर मुँहता, पैर मुँहता। बोले शर्म भी नहीं आती है? बोले बाप है, भाई है। जब तक क्या कुछ ऐसी भी बात हो गई तो क्या बहुत शर्म आती थी, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है नहीं है। अभी आज की जनरेशन ही अलग है।
तो ये सब मतलब पहले के ज़माने में और वहाँ की भाषा में यहाँ की भाषा में बहुत फ़र्क है। ये एक जोक्स जैसा हो गया, लेकिन है रियली असली बात है। बस आज की वीडियो मैं यहाँ करती हूँ। आपको भी अगर कोई ऐसा जीवन में बना हुए तो आप भी शेयर करिए, बताइए, लाइक कमेंट करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।